अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी गाड़ी चल रही है, तबीयत मेरी आजकल ठीक नहीं रहती है, लेकिन मैं अभी आपको अपनी हेल्थ का अपडेट नहीं दे रही हूँ। वीडियो के एंड में इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपनी हेल्थ का अपडेट दूँगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और किन-किन चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी आप लोगों को आस-पास का एरिया देख के नज़र आ रहा होगा कि मैं हूँ किचन में। अभी मैंने नहाया-धोया नहीं है क्योंकि मैं सब्ज़ी-वब्ज़ी बना लेती हूँ, आटा गूँध लेती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ और फिर गरम-गरम रोटी डालती हूँ और आपके जीजू खाते हैं, फिर मैं भी खा लेती हूँ खाना। आई जस्ट होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही हो। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ मैं ये बता देती हूँ। मैं बनाने वाली हूँ, क्या है ये? पम्पकिन, इंग्लिश में पम्पकिन, हिंदी में बहुत सारे नाम हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। कासी फल बोल दो, सीताफल बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो वो सब चीज़ें मैंने काट ली हैं, बैठे-बैठे काटा है, मेरे बस की ज़्यादा देर तक खड़े होना नहीं है। तो मैंने तेल भी गर्म होने रख दिया है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन आज मैं ना थोड़ा आम भी डाल के बनाऊँगी, खटाई डाल के, तो वो आप लोग ज़रूर देखना। बहुत यम्मी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो रेसिपी देख लो, फिर मिलते हैं बाद में और बहुत सारी बातें करेंगे आप लोगों के साथ। ओके। तो जी, ये रही मेरी सब्ज़ी। ये है पम्पकिन, कद्दू, कासी फल, सीताफल, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। और ये है एक प्याज और ये है आधी आम्बी। अम्बिया जो होती है ना, कच्ची आम्बी, वो है। इसमें डालो तो बड़ी अच्छी टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ मैंने सब्ज़ी काट ली है। मरते पड़ते गिरते ना, हम लोग को होता है ना, तभी ठीक नहीं थी, तो ऐसे ही काम हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं सब्ज़ी बनाना, आ जाओ। तो यहाँ मैंने तेल रख लिया है अपनी कढ़ाई में और यहाँ पर मैंने 5 लाल मिर्चें छोटी छोटी हैं तो ये डाल ली हैं और इसको फ्राई करके मैं निकालूंगी। वैसे मैंने इसकी रेसिपी पहले भी दी है, लेकिन तब ना मैंने इसमें यही नहीं डालती, कच्ची आम भी नहीं डाली थी, तो आज आम भी डाल के बता देते हैं। लेकिन मैंने इसमें एक गलती कर दी, जो मैंने कर दी वो आप लोग नहीं करना, और वो गलती क्या है वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगी। तो ये जो लाल मिर्चें हैं ना, इसको हमें फ्राई करना है, और मतलब जलाना नहीं है, लेकिन कुरकुरी सी करके, और ये हमें बाहर निकाल लेना है। उसके बाद हमने ये जो प्याज काटी है ये डालनी है और इसको अच्छे से ब्राउन करना है, क्योंकि हमें इसका कलर चाहिए। इसी के कलर से हमारे पम्पकिन में कलर आता है। अगर हम इसे मतलब ऐसी छोड़ देंगे ना कच्ची पक्की, तो उतना अच्छा कलर आएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत कम मसाले डालते हैं। हल्दी वल्दी तो डलती ही नहीं है। बस मैंने धुला हुआ पम्पकिन इसके अंदर डाल दिया है। और हमारे यहाँ मैंने आपको कई बार बताया भी है, जो लोग नए हैं उनको दोबारा बता देती हूँ। बहुत सादा, बहुत सिंपल तरीके का खाना बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गांव से टच में है हमारा घर, तो क्या कहते हैं, सब सादा ही खाते हैं। यहाँ पर इसी तरह से बनाया भी जाता है, तो लेकिन इसमें स्वाद होता है, ये बात तो खैर मानने वाली है। क्योंकि शहरों में इतनी सारी चीज़ें लगा के खाना बनाते हैं, तो वो ठीक है, ठीक लगती हैं, लेकिन असली स्वाद जो है ना, जैसे मतलब कद्दू खा रहे हैं तो कद्दू का ही स्वाद आना चाहिए, तो वो यहाँ आता है। और यहाँ मैंने की है गलती, यहाँ मैंने ये जो कच्ची आमी है ना, मैंने अभी डाल दी, जबकि मुझे अभी नहीं डालनी चाहिए थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, दिमाग चल नहीं रहा था, तो उल्टा काम कर दिया। वैसे ये तो मुझे भी पता है, और शायद आप लोगों में से भी बहुत से लोग जानते होंगे कि अगर हम खट्टा चीज़ पहले डाल देते हैं ना, तो वो चीज़ गलने में दिक्कत करती है, तो उसकी गलावट में दिक्कत आ जाती है। और जो दिक्कत का सामना मुझे करना पड़ा था, ये जो मैंने अभी थोड़ा सा चूरा सा दिखाया था ना आपने, वो डाल दिया। आप लोगों को पता नहीं चला, वो साबुत नमक था, तो वो मैंने जो छोटी छोटी उसकी जो कनियाँ होती हैं ना, उनको धो के डाल दिया। और ये लाल मिर्च मैं इस तरह से तोड़ फोड़ के डाल रही हूँ। बस इसमें यही मसाले जाएंगे और कुछ भी नहीं जाएगा। इसको चला के हमें ढक के पकाना है। बस आपको क्या करना है, इसमें ये जो मैंने आम्बी डाली है ना, ये अभी नहीं डालनी है, ये जब गलावट पे आ जाए ना आपका पम्पकिन, आप तब डाल दें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो बस इस तरह से मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी, लेकिन मैंने शूट नहीं किया था इसके बाद, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस यहाँ बन जाएगी मेरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक। एक्चुअली मैंने आपसे सुबह बात कर ली थी, और उसके बाद सही बताऊं तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, और मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं थी। आज क्या मतलब, मैं आपको हेल्थ अपडेट दे रही थी, तो मैं हाँ उसी के बारे में बात करना चाह रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अब रात हो चुकी है, हम लोग वहाँ से आ चुके हैं अपने मम्मी पापा के घर से, और अब बज रहे हैं 10। मैं वहाँ से जल्दी आ जाती हूँ, जल्दी इन द सेंस कि मैं 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाती हूँ, क्योंकि कहते हैं बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि ज़्यादा रात में इस टाइम पे नहीं जाना चाहिए। और मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं ना, वो बहुत सारे मुझसे पूछते हैं, मेरी बातों से शायद अंदाज़ा लगाते होंगे कि अभी क्या आप प्रेग्नेंट हैं। तो जी हाँ,
अल्लाह ने मुझे इस खुशी से नवाज़ा है। फ़िलहाल मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब आप लोग सोचेंगे हेल्थ अपडेट, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अभी कौन-सा महीना चल रहा है, कौन-सा महीना चल रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा चल रहा है 8 मंथ, यानी कि 8वां महीना। और अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को पता ही है, जो मेरा चैनल ज़्यादातर मॉम्स ही देखती हैं और कुछ मेरी छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी बहनें भी देखती हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि ये जो टाइम अब लग जाता है, इससे परेशानियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं और मुझे तो इस प्रेगनेंसी में वैसे ही बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। तो अब भी ऐसे ही टाइम चल रहा है। मेरा इतनी ज़्यादा मतलब बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल मन नहीं करता फ़ोन भी उठाने का, देखने का भी। और आप लोग ये रियलाइज़ कर रहे होंगे कि मैं कमेंट भी बहुत आप लोग के कम मतलब जवाब देती हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि मेरा फ़ोन हाथ लगाने का मन नहीं करता। मैं घर के ही काम कैसे-कैसे करके करती हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। तो बस मैं वही ज़रूरी समझती हूँ करना। और फिर अभी ना रमज़ान चल रहे हैं, तो मेरा अभी कुरान भी पूरा नहीं हुआ है, तो मुझे वो भी पूरा करना है। तो टाइम मिलता है तो मैं उसमें लग जाती हूँ। तो इस वजह से उतनी ज़्यादा वीडियो भी नहीं दे पा रही। हालाँकि लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि कोशिश करूँगी, लेकिन वाक़ई बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है मुझसे। मैंने पता है ये तक सोचा हुआ था कि मैं पहले से ना वीडियो बना के रख लूँगी और फिर जब मैं मतलब डिलीवरी वेकेशन पे यानी कि मैटरनिटी लीव पे जाऊँगी तो वो वीडियो आप लोगों को दूँगी। लेकिन अभी ऐसी कोई तैयारी भी नहीं की है मैंने। और एक्स्ट्रा वीडियो का नॉर्मल वीडियो बनाने का मन नहीं करता, तो एक्स्ट्रा ही क्या ही बनाऊँगी मैं। अभी कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अब पता नहीं क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। इतने दिन आप लोगों को वेट करना पड़ेगा या मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है इसीलिए। तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप लोग सोचेंगे कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बता देती हूँ कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे ना स्वेलिंग आ रही है हाथों में, पैरों में और बहुत ज़्यादा मतलब अभी भी मेरी वॉमिटिंग्स बंद नहीं हुई हैं, मुझे वॉमिटिंग अब भी आती है। जैसे दवाई खा लो तो थोड़ा ठीक रहता है, दवाई अगर स्किप कर दो तो फिर आ ही जाती है। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैं क्या इतना पर्सनली आप लोगों को जा के बताऊँ। जो भी मेरी बहनें माँ बन चुकी हैं सबको पता ही है कि इस टाइम पे क्या-क्या दिक्कतें होती हैं। तो अपने घर के काम हो जाए ना इस टाइम पे और अपना बच्चा सँभाल लो और अपने हस्बैंड का ख़्याल कर लो, यही बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा काम, क्योंकि देखो जो लोग जॉब करते हैं उन्हें भी तो मैटरनिटी लीव मिल जाती है ना, 6-7 मंथ से उनको मैटरनिटी लीव मिल जाती है। और हमारा तो 8वां महीना है, हम तो अभी भी मैटरनिटी लीव पे नहीं है क्योंकि हम जा ही नहीं सकते। अभी आप लोग को हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। हालाँकि मेरा अपना पर्सनल नुकसान है, ठीक है, वो मैं मानती हूँ कि हाँ, मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी, बट ठीक है यार, अपनी हेल्थ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं पैसे की सच में इतनी भूखी नहीं हूँ। मेरे पास ना कमेंट आया था किसी का कि अपी कि आप मतलब आपके सब्सक्राइबर बहुत धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। तो मैं ना किसी भी चीज़ की ना भूखी नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरे को ना जो मिलता है, मैं उसमें अल्लाह तेरा शुक्र है कर लेती हूँ और अपना नसीब मान लेती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा आता भी नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया है कि मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ, क्या करूँ, क्या करूँ? मैं इन सब चीज़ों में पड़ती ही नहीं हूँ। मुझे जो थोड़ा बहुत आता है ना, जो मेरी बातें आप लोगों को समझ में आती हैं या मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ आप लोगों को पसंद आता है, बस मुझे उतना ही आता है, उससे ज़्यादा मुझे चीज़ें अभी भी नहीं आती हैं। और अभी टाइम भी नहीं है कि सीखने का। मैं ये नहीं कह रही कि वो चीज़ें गलत हैं, वो चीज़ें सही हैं। लोग अगर करते हैं तो मतलब सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो वो सीखते हैं इसलिए करते हैं। मुझे आता नहीं इसलिए मैं करती नहीं, और मुझे ज़्यादा लालच भी नहीं है इसलिए मैं उस लिए भी नहीं करती। मैं सोचती हूँ जो मेरी किस्मत का होगा ना वो धीरे-धीरे ही मिलेगा, और धीरे-धीरे पाने का ना मज़ा ज़्यादा होता है क्योंकि खोने का डर बहुत कम रहता है उससे। मुझे इंस्टेंट कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो बस ये थी मेरी हेल्थ अपडेट। अब आगे कैसा टाइम आने वाला है ये तो अल्लाह ही मालिक है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे हक़ में ज़रूर दुआ कीजिए कि मेरा ये टाइम थोड़ा-सा आराम से चला जाए और बाकी जो आने वाला टाइम है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि इस टाइम पे क्या चल रहा है। मतलब मुझे ज़्यादा डिटेल में अभी मैं आपको क्या बताऊँ, अभी तो मैं लोगों का ही सुन रही हूँ कि इस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं कि पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी के लोगों को डॉक्टर्स नहीं देख रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि मैं भी उसी कम्युनिटी की हूँ, तो अल्लाह मालिक है क्या होने वाला है। अभी तक मैंने किसी डॉक्टर के पास यहाँ पर विज़िट भी नहीं किया है, तो मैंने ना सब कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ रखा है। अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी लिखी होगी तो मैं जी जाऊँगी, मेरी अगर ज़िंदगी नहीं लिखी होगी तो मैं मर भी सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, जो मेरे मालिक ने मेरे नसीब में लिख दिया है
लेकिन आप लोगों से दुआ करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ, इल्तिजा करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे हक़ में बेहतरी की दुआ ज़रूर करना। और मैं भी आप लोगों के लिए दुआएँ करती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि अभी हमारे हक़ में दुआ करना, तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। हाँ, मैं मतलब नाम भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे भी भुलक्कड़ हूँ, लेकिन मैं अपने अल्लाह से जब भी दुआ करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि जो लोग मुझसे कहते हैं ना जिन चीज़ों के लिए, आप उन सब की जायज़ मुरादें पूरे कर देना, तो उनमें आप सभी आ जाते हैं। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अभी मैंने ना लास्ट वीडियो डाला था अपनी बिट्टू की ईदी का, तो उसमें ना मतलब पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग के यहाँ ऐसा होता है, आप लोग के यहाँ वैसा होता है, माँ बाप मर जाएंगे, माँ बाप की कमर तोड़ देते हो, फलाना फलाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें करके इस तरह से आया। तो मैं अपनी सारी पाकिस्तानी बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि डियर, ऐसा कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है कि कोई किसी की गर्दन पे छुरी रख के थोड़ी कहता है, या कोई डिमांड थोड़ी आती है कि जैसे कि मेरी भी बहन की गई थी तो उसके ससुराल वालों ने कोई डिमांड थोड़ी करी थी, या मेरी बिट्टू के ससुराल में गई है तो उन्होंने कोई डिमांड थोड़ी करती है। कोई भी डिमांड का खेल नहीं है, ये सिर्फ मैंने कई बार आप लोगों को बताया, अपनी हैसियत के हिसाब से इंसान देता है। अगर किसी की है तो वो ऐसे दे रहा है। और अभी तो आपने और अच्छी नहीं देखी, इससे भी बेहतर ईदियाँ होती हैं, लोग बहुत अच्छी देते हैं, और ईदी में भी पता नहीं क्या क्या देते हैं। तो सबका अपना अपना मयार होता है, अपनी हैसियत होती है, अपनी औकात होती है, हर इंसान उसके हिसाब से काम करता है। कोई कर्जा लेके, कोई किसी तरह से बर्डन में आके नहीं करता है। हाँ, और इससे भी हल्की ईदी दी जाती है, जैसे कि मतलब वही कपड़े, चूड़ी, चप्पल, सिवैयाँ, अगर उनके माँ बापों का ये मयार ये है जिन बेटियों का, और अगर कोई उनसे भी ज़्यादा होता है तो वो नहीं भी देते डियर। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी है, ज़बरदस्ती है, सब खुशियों का खेल है, सब दुआओं का खेल है। तो इन चीज़ों को नेगेटिविटी में आप मत लिया करिए कि आपके यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। फिर एक ने कमेंट किया कि हमारे यहाँ तो मतलब माँ बाप बहन भाइयों को भी छुपा के देते हैं, ताकि दूसरे बहन भाई ये ना कहने लग जाएं कि आपने उनके टाइम पे ये दिया था, हमारे टाइम पे ये नहीं दिया। तो डियर, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग के यहाँ प्यार नहीं होता, होता होगा आई एम श्योर, लेकिन हमारे यहाँ कोई इस तरह से लड़ता ही नहीं है कि आपने उसे ये दे दिया, मुझे नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसके टाइम पे जो चीज़ अवेलेबल होती है, जैसे होता है, दे दिया जाता है। और माँ बाप खुद भी किसी चीज़ पे कोई कमी करते नहीं है। लेकिन हाँ, ये माना जाता है कि जो पहले शादियाँ होती हैं वो अच्छी होती हैं, फिर और होती हैं, और अच्छी होती है, और होती हैं, और अच्छी होती है। तो इस तरह से तो खैर चीज़ें होती ही हैं, उनमें तो कोई, और अगर नसीब नहीं है, लड़की का नसीब खराब है तो बेकार भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि और भी अच्छी होगी। तो ये सब नसीबों का खेल होता है। अपने मतलब हमें खुदा पे बहुत ज़्यादा यकीन है, और आप लोग भी रखा करिए। इस तरह से अपना दिल ना तोड़ा करिए, और हमारा भी मत तोड़ा करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फरमाइशें होती हैं। मेरे पास आ रहे थे कमेंट कि अपी ईदी दिखाओ, ईदी जा नहीं रही, आ नहीं रही। हाँ, और ईदी से एक और बात याद आई कि आप लोगों ने कहा था कि अपी इस बार आपने अपनी ईदी नहीं दिखाई। तो डियर, इस बार मेरी ईदी आई नहीं, तो मैं दिखाऊंगी क्या आप लोगों को। मैंने आप लोगों को बताया था ना मैं कितने उससे आई थी। मतलब अभी मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि मैं आ गई हूँ तो अब रिलैक्स लग रहा है, लेकिन जब मैं घर से चली थी ना तो एक तरह से कहते हैं ना, सर पे कफन बांध के चली थी, क्योंकि इतना डर था, लॉकडाउन था, और मेरे पास मतलब पास मैंने बताया था कि अनु और तहजीब को लाने का था, यहाँ से जाने का नहीं था। तो उस पर रिस्क लेके खैर हम लोग आ गए 2 नंबर से। तो उस पर मेरे पापा ये कह रहे थे कि जो मेरा अपना भी लगेज पे आएगा ना उसको भी छोड़ के जाओ, इसको भी मत लेके जाओ। और इवन मैं अपना गोल्ड वगैरह का भी कुछ भी नहीं लाई हूँ। तो फिर वो इतनी सारी ईदी तामझाम में कहाँ से लाती। तो फिर इसलिए इस बार मेरी ईदी नहीं आई है। तो कोई बात नहीं, कोई वो थोड़ी है, मेरे ससुराल वाले उसमें बहुत कूल है, बहुत काम में, इस तो किसी ने कहा भी नहीं। इवन मैंने ही कह दिया था कि मेरी ईदी नहीं आई है। तो मम्मी ने तो कहा तो क्या हो गया भाई, नहीं आई तो क्या हो गया। बाजी भी ये कह रही थी कि क्या हो गया, नहीं आई तो हर साल आती नहीं है क्या। और हमें नहीं पता, मम्मी तो बल्कि ये कह रही थी, और जो लेडीज़ आई थी ना उनके सामने वो ये कह रही थी कि अरे हमारी बहू आ गई, हमारे बच्चे आ गए, हमारे लिए यही बहुत है, बहुत बड़ी बात है, हमें ईदी वीदी का कोई मलाल नहीं है। तो इस तरह से ऐसे कोई लालची नहीं बैठा कि नहीं जी ईदी नहीं आई तो अब मुझे ताने मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब माहौल ऐसा है, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, सबिया की आई है, क्योंकि सबिया की तरफ खुल रहा था सारा बाज़ार, क्योंकि मैंने आपको बताया वो पिलखना की तरफ की हैं, तो वहाँ सारा बाज़ार खुल रहा था, और वो पास में यहाँ से बहुत इजीली आ जा रहे हैं लोग, तो वहाँ से आई है। तो कोई बात नहीं, एक बहू की नहीं आई, एक बहू की आ गई, ईद तो बनेगी ना। और अगर उनकी भी नहीं आती, ऐसी कोई दिक्कत थी, तो ऐसा थोड़ी है कि घर में ईद नहीं बनेगी, सामान नहीं आएगा। सबके घर में सब चीज़ें होती हैं, बट ईद पे ना ससुराल वालों को नहीं, बेटियों को आस होती है कि आहा
हमारी ईदी आएगी। क्यों बचपन में क्या हम लोगों को अपने माँ बाप से ईदी लेने की नहीं आती थी कि हमें ईदी मिलेगी, ईदी मिलेगी। तो जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर ईदी जो पैसों की ईदी होती है ना वो इन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है। जो प्यार होता है वो इन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है और बड़ी लड़कियों को मान होता है कि हाँ हमारे घर से ईदी आ रही है, ईदी आ रही है। तो एक मान का खेल है और कुछ भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो आज इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं सबको मेरी तरफ से हेलो, वेलकम टू माय चैनल। थैंक्स मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा रिश्ता इस तरह से बना रहेगा। और अभी तो थोड़ा मुझे माफ़ी दे देना, फिर इंशाल्लाह आगे और अच्छे वीडियोज़ में लाने की कोशिश करूँगी। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए